तो एक तरफ विजय शाह है और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खां। दोनों के मामले, एक कोर्ट में सुनवाई, लेकिन एक को राहत दूसरे को आफत। क्या मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए एसआईटी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? यह जिक्र क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या हुआ कोर्ट में? जांच के लिए और वक्त चाहिए, यह बात एसआईटी ने क्यों कही? मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट तो पेश कर दी, स्टेटस रिपोर्ट, मगर उस रिपोर्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई प्रोफेसर अली खां पर। विजय शाह को ढूंढने के लिए एक तरफ 11,000 रुपए का इनाम घोषित करने का ऐलान होता है, मगर दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खां पर आफत का जिक्र होता है। दो मामले, यह जिक्र क्यों किया जा रहा है कि अली खां मुश्किल में और विजय शाह पर मेहरबान कौन? जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार के दिन पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला मध्य प्रदेश का मंत्री, बीजेपी की आंख का तारा विजय शाह के मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई भी हुई, मगर कोर्ट में क्या हुआ? और दो मामलों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गहराई से समझिएगा इस पूरे के पूरे दलीलों को। कोर्ट में हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा विजय शाह के मामले पर कि आप इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में इसलिए कोर्ट को यह कहना पड़ा, मगर पूरा अपडेट आपके सामने अब मैं रख रहा हूं। उससे पहले मोटा मोटी इतना जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस विजय शाह के मामले को लेकर क्या कुछ कहा। पहले वो देखिए और फिर कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपके सामने रखूंगा, और प्रोफेसर अली खां का जिक्र भी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की और कहा कि माय लॉर्ड, हमें कुछ और वक्त चाहिए। कोर्ट ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मामले की जांच करिए, आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए। लेकिन जो दलील रखी उस पर भी मैं आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई ना करने को भी कहा। अब सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई जुलाई में होगी, यह भी बात ध्यान रखिएगा, और सुनवाई तक मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातों से चर्चा में आए प्रोफेसर अली खां का जिक्र भी यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होती है। कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान एसआईटी को साफ हिदायत दी कि वो अपनी जांच का दायरा ना बढ़ाए और सिर्फ 2 एफआईआर को आधार में रख के अपनी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा? दरअसल प्रोफेसर अली खां को लेकर अंतरिम जमानत अगले आदेश तक तो बढ़ा दी गई, मगर कोर्ट के भीतर यह बात सामने आई कि प्रोफेसर अली खां को फंसाने के लिए एसआईटी जांच के दायरे को बढ़ा रही है कि प्रोफेसर बार बार विदेश क्यों गए, इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज है आप उसी मुद्दे पर जांच करिए। यानी एक तरफ विजय शाह है, यानी मामला एक कि सेना का अपमान, कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान, मामला एक, मगर पैमाने अलग अलग। प्रोफेसर पर आफत और विजय शाह को राहत। तो विजय शाह पर मेहरबान कौन है? विजय शाह आज तक मंत्री पद पर है, और प्रोफेसर के मामले पर हम आगे आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है, मगर उससे पहले जरा विजय शाह पर भी आ जाते हैं। जनाब के गुमशुदगी के पोस्टर चिपक रहे हैं, इनाम घोषित हो रहा है, मगर दोस्तों सबसे पहले कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं उस पर आना चाहूंगा। विजय शाह को क्या बचाने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ उसे समझेंगे तो आपको भी कुछ शक होगा। मंत्री विजय शाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई होती है। बेंच इस मामले पर सुनवाई करता है, और जानते हैं आप, एसआईटी को रिपोर्ट पेश करनी थी, अपनी स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ था और 3 सदस्य इस एसआईटी में शामिल थे, और 19 मई को बाकायदा एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है और स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ कहती है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट 6 दिन के भीतर अपनी जांच को पूरा करती है और वीडियो सबूत के आधार पर, गवाहों के बयान दर्ज करने के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना था।
जैसे कि 28 मई थी, एसआईटी को जांच पूरी करनी थी, स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। अब आप कहेंगे स्टेटस रिपोर्ट पेश की तो बात खत्म, नहीं। एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट तो टेबल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एसआईटी ने एक पेच फंसा दिया। एसआईटी ने कहा कि माय लॉर्ड, हमें अभी जांच और करनी है, जांच पूरी करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। बस यही शक पैदा हो गया कि क्या वाकई में मामले को लंबा लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों, वो भी समझिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक कुल 7 गवाहों के बयान हमने दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की दलील सुनिएगा। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान वीडियो भोपाल स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिए गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो बिना जांच के वापस आ गया। अब आप समझे, कोर्ट में ऐसा क्या हुआ वो भी समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने को यह कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की जांच ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है तो हाई कोर्ट में ना हो। वाजिब सी बात है, तर्क वैलिड भी है, तो इसलिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा। मतलब वीडियो एविडेंस जिसकी जांच को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, वो वीडियो अब तक जांच नहीं पाई है ये एसआईटी की टीम। अब कितना दिलचस्प पहलू है दोस्तों, ये समझिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर क्या हुआ था, इसी वीडियो के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि मंत्री की भाषा गटर छाप भाषा है। क्या कहा था? इसी बयान के आधार पर, जो बयान आज तक फॉरेंसिक जांच के बाद एसआईटी को नहीं मिला और एसआईटी को वो बयान जो है वो वापस आ जाता है, कोर्ट ने कहा था 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो, इसी बयान के आधार पर। क्योंकि मैंने कहा ना कि अटकाने लटकाने भटकाने का संदेह क्यों पैदा हो रहा है, और उसी आधार पर वो मंत्री सुप्रीम कोर्ट गए, कहा माय लॉर्ड बचा लो, मैंने माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके आंसू घड़ियाली आंसू हैं, माफी नहीं, राहत नहीं। अब उसी माफीनामे को जो अस्वीकार किया, फिर से माफीनामा आया, गिरफ्तारी पर तो रोक लग गई, मगर एसआईटी जो गठन की गई थी वो ये कह रही है एसआईटी कि भाई अब तक जांच पूरी नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी क्या अपने मंत्री को बचा रही है? वो मंत्री जिसने देश की बेटी जाबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, क्या मोदी जी इसको लेकर अपनी बात रखेंगे? क्योंकि मोदी जी की रगों में इन दिनों वैसे भी सिंदूर बह रहा है। तो सवाल मोदी जी आपसे बनता है कि कोर्ट की दलीलें एक तरफ, कानून की लड़ाई एक तरफ, मगर आपकी पार्टी नैतिकता की बात करती है 2014 से पहले। मगर मोदी जी, आप ही की पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उसी में यह शख्स मंत्री है, तो आज तक यह शख्स मंत्री पद पर कैसे बना हुआ है? क्या इस पद पर बने रहने का अधिकार इस व्यक्ति का है जिसे विजय शाह के नाम से जाना जाता है? अब मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे भी है। शाह जी, आप ही बता दीजिए, क्या यह शख्स मंत्री बने लायक है? अगर आप नहीं जानते तो नड्डा जी तो जानते होंगे, संगठन चला रहे हैं, तो अनुशासन समिति का एक नोटिस ही भिजवा देते। और हां योगी जी, आपको तो गुस्सा आता है विपक्ष के बयानों को सुनने के बाद, तो आप ही इस मंत्री को लेकर कुछ 2 शब्द ही बोल देते। यानी बीजेपी का कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य का किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस शख्स के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी यह पद पर बना हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने जिक्र किया प्रोफेसर अली खान का, जिसको कानून के लिहाज से फंसाने का जिक्र किया जा रहा है। कोर्ट के भीतर कपिल सिब्बल ने मजबूत दलीलें रखी, मगर एक बात और, यह मंत्री आज भी अंडरग्राउंड है दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में शामिल तक नहीं हो रहा। तस्वीरें देख लीजिए, आपको यकीन हो, तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी बार कैबिनेट की बैठक हो रही थी और ये जनाब गैर हाजिर थे। मंगलवार को जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठक हो रही थी तो मंत्री नदारत थे, उनकी सीट पर कोई दूसरा मंत्री बैठा हुआ था। तो क्या मंत्री का इस्तीफा टाइप हो चुका है, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था? क्योंकि 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। अब देखिए ये पोस्टर, जिस पे लिखा है मंत्री जी को ढूंढो, गुमशुदा है, 11,000 रुपए का इनाम पाओ। बाकायदा कांग्रेसी नेताओं ने ये पोस्टर चिपकाए हैं दोस्तों। मगर बात यहां मजाक की नहीं है, बात उस हकीकत और फसाने की है जिस पर जांच की कछुआ चाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एसआईटी की जांच होती है और कछुआ की चाल होती है। कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने का जिक्र पहले ही आ चुका है। कोर्ट इस बात को लेकर नाराजगी जता चुका है कि कमजोर धाराओं में आपने एफआईआर दर्ज क्यों की। बकायदा आलम यह था दोस्तों कि एफआईआर में 2 जगह श्री शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी श्री विजय शाह जी। तो फिर सवाल उठेंगे, सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा? कोर्ट भाप रहा है, जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपता है, एसआईटी कहती है कि जांच हुई नहीं। तो इस मामले को लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक तरफ प्रोफेसर अली का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपने निर्धारित विषय तक ही सीमित रहे, किसको? एसआईटी को। इस जांच की आड़ में दूसरे मामलों की तफ्तीश ना करें, सुप्रीम कोर्ट किसे कह रहा है? उसी एसआईटी को। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सबसे पहले कोर्ट में सबमिट करें, किसे कह रहा है? एसआईटी को, प्रोफेसर अली के मामले पर। और दूसरी तरफ एसआईटी कह रही है विजय शाह के मामले पर, माय लॉर्ड अभी जांच का कुछ और वक्त चाहिए। तो इस मामले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।